श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज ने अपने जीवन में बहुत कठिन तपस्याएं करी। वह बताते थे कि जब उनकी उम्र 17 वर्ष थी तो आपके मन में कठिन अभ्यास करने का विचार उठा। तो सुखमणि साहब का पाठ करते, हनुमान चालीसा का पाठ करते, हनुमान साहित्य के स्तोत्र पढ़ते, कड़ी धूप में बैठ के पाठ करने का अभ्यास करते, भूसे के ढेर में गले तक घुस जाते और 4-4, 5-5 घंटे बैठ के वहां पे जाप करते। इतनी कड़ी साधना द्वारा हनुमान जी का दर्शन हुआ और हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त किया कि अब पाठ की आवश्यकता नहीं, स्तोत्र और पाठ सिद्ध हो गए थे। इसके अलावा भी आपने भजन काल में और भी कड़ी तपस्याएं करी। सदगुरु भगवान इज्जत पर बात करते हुए अपने भक्तों को उपदेश करते हैं कि यहां की इज्जत को लात मारोगे तब वहां की इज्जत मिलती है। मनुष्य का जीवन दो इज्जतों के बीच बटा हुआ है, एक संसार की इज्जत, दूसरी भगवान की इज्जत। संसार की इज्जत अस्थायी छलावा है। यह इज्जत नाम, शोहरत, दौलत और लोगों की वाहवाही से मिलती है, लेकिन सच यह है कि यह इज्जत ना तो स्थायी है और ना ही इसके साथ रहने वाली। कल जो लोग ताली बजा रहे हैं, कल वही लोग निंदा करने लग जाएंगे। सदगुरु भगवान कहते हैं कि यहाँ की इज्जत को लात मारो तब वहां की इज्जत मिले। यहाँ उनका कहने का मतलब है कि इस संसार में मिलने वाला मान सम्मान और वहां का मतलब परम धाम, भगवान का लोग, उनके चरण। भगवान के लोग की इज्जत पाने के लिए पहले यहाँ की झूठी इज्जत को छोड़ना पड़ेगा। क्या आपने कभी सोचा है हम किस बात की इज्जत चाहते हैं? लोग हमें अमीर कहें, हमारी नौकरी बहुत बड़ी है, घर शानदार है, शादी में लोग तारीफ करें, हमारी संतानों का नाम हो। यह सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह स्थायी है? नहीं। इतिहास उठा के देखिए, राजाओं ने साम्राज्य बनाए पर आज उनका नाम भी नहीं। बड़े बड़े नेताओं को लोग सर पर बिठाते हैं पर जाते ही भूल जाते हैं। कलाकारों की भीड़ उनके पीछे दौड़ती है, लेकिन बुढ़ापे में वो अकेले रह जाते हैं। यही संसार की इज्जत है, जो आज है कल मिट्टी में मिल जाएगी। सदगुरु भगवान समझाते हैं कि जो चीज टिकने वाली नहीं, उसके पीछे क्यों भागते हो? तुम्हें उस इज्जत की तलाश करनी चाहिए जो अमर है, जो जन्म जन्मांतर तक साथ रही। भगवान की इज्जत की नजर में इज्जत का मतलब है विनम्रता, सच्चा प्रेम, सेवा, नाम जप, अहंकार का त्याग। जब इंसान कहता है, हे प्रभु, मुझे कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता, पर आप मुझे जाने, यही मेरे लिए सबसे बड़ी पहचान है, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान के लोक में ना नौकरी का रिज्यूम चलेगा, ना बैलेंस शीट, ना गाड़ियों की गिनती। वहां केवल एक चीज चलेगी, तुम्हारे हृदय की भक्ति। सवाल अब यहाँ ये उठता है कि दोनों इज्जतें साथ क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि संसार की इज्जत पाने के लिए अक्सर हमें झूठ, दिखावा और अहंकार का सहारा लेना पड़ता है। शादी में लोग दिखावे के लिए लाखों खर्चा करते हैं ताकि लोग कहें, वाह वाह क्या शादी थी। लोग अपने घर, गाड़ी और ब्रांडेड कपड़ों से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं ताकि समाज कहे यह बड़ा आदमी है। पर भगवान के लिए सब बेकार है। उनके लिए तुम्हारा दिल सच्चा होना चाहिए। सदगुरु भगवान कहते हैं, दो नावों पर पैर नहीं रखे जा सकते। तुम अगर भगवान की इज्जत चाहते हो तो तुम्हें संसार की इज्जत का मोह छोड़ना होगा। उदाहरण के रूप में समझिए, संतों के जीवन को देखिए। मीरा जी ने क्या किया? उन्होंने राजमहल की इज्जत छोड़ दी क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण को प्रेम चाहती थी। तुलसीदास जी ने समाज का तिरस्कार सहा पर भगवान राम का नाम जपा। चैतन्य महाप्रभु ने सारी दुनिया की प्रशंसा ठुकरा दी ताकि भगवान की कृपा मिले। आज हम उन्हीं को सम्मान देते हैं जिनका संसार ने अपमान किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ की इज्जत को लात मारी और वहां की इज्जत पाई। व्यवहारिक जीवन में इसका क्या अर्थ है? जब लोग कहें नाम जप से क्या होगा, तो हंसकर चुप रहो। उनकी नजर में यह छोटी चीज है, पर भगवान की नजर में यह सबसे बड़ी चीज है। जब लोग कहें कि तुमने इतनी पढ़ाई की फिर साधु संतों के पीछे क्यों, तो समझ लो कि तुम सही राह पर हो। जब लोग तुम्हें फालतू कहें क्योंकि तुम भक्ति में समय दे रहे हो, तब गर्व करो, तुम यहाँ की इज्जत छोड़कर वहां की इज्जत पा रहे हो। अब सवाल ये उठता है कि सच्चा त्याग क्या है? त्याग का मतलब यह नहीं कि हम सब कुछ छोड़कर जंगल में भाग जाएं। त्याग का मतलब है कि दुनिया की झूठी वाहवाही से उठकर भगवान की सच्ची कृपा को अपनाना। उदाहरण,
यदि नौकरी में प्रमोशन के लिए झूठ बोलना पड़े, मत बोलो। रिश्तेदारों को खुश करने के लिए धर्म छोड़ना पड़े, मत छोड़ो। यदि समाज की नजर में बड़ा बनने के लिए भगवान की भक्ति छोड़नी पड़े, मत छोड़ो। यहाँ की इज्जत पर की सच्चाई क्या है? अगर तुम लाखों खर्च करोगे शादी में, तो लोग एक दिन तुम्हें कहेंगे, अरे क्या शादी थी, फिर सब खात्मा। पर अगर तुम वही पैसा धर्म, दान, सेवा में लगाओगे, तो भगवान कहेंगे, मेरा भक्त, तूने मेरी रचना के प्राणियों की मदद की, तूने नाम जप किया, और यह प्रशंसा अमर है। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा डर। लेकिन सदगुरु भगवान कहते हैं, लोग क्या कहेंगे यह मत सोचो, भगवान क्या कहेंगे यह सोचो। लोग कल तक तुम्हारी निंदा करेंगे, पर जब भगवान तुम्हें ऊंचा उठाएंगे, तब वही लोग तुम्हारे चरण छुएंगे। इन पूरी बात का सीधा मतलब है, संसार की इज्जत और भगवान की इज्जत एक साथ नहीं मिल सकती। या तो तुम संसार को खुश करने में जाओ, या भगवान को। सदगुरु भगवान कहते हैं, यहाँ की इज्जत लात मारो, तब वहां की इज्जत मिलती है। यह उपदेश हमें याद दिलाता है, असली पहचान, असली सम्मान, असली इज्जत केवल भगवान के चरणों में है, बाकी सब माया है, छलावा है। एक दिन यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, पर भगवान के चरणों में जो इज्जत कमाई है वह अमर रहेगी। इसलिए आज से निर्णय लें कि आपको किस जगह की इज्जत चाहिए, संसार में या परमात्मा में, जो कि सत्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे जीवन में अपनाने का प्रयास करें, जिससे प्रभु की अनुभूति जीते जी अनुभव कर सके। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।